चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है Cu2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 होता है जबकि Cu1 का 3d10 है। निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है Cu2, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? ये हमारा है Cu2 प्लस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया। और यहाँ पे Cu1 के यानी कि ये Cu+1 है। तो अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो ये हमारा क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। तो प्रश्न में क्या दे रखा है Cu2 प्लस, यानी कि Cu2 प्लस का निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। और यहाँ पे क्या दे रखा है Cu प्लस का, यानी कि +1, ये हमारे निकालेंगे तो Cu प्लस का निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो यहाँ पे Cu2 प्लस में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम दे यहाँ का निकालेंगे, अगर भरे यहाँ पे तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो यहाँ पे अगर हम भरेंगे तो 1 2 3 4, और अगर हम इसका भी निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 9 दे रखा है, यानी कि अगर भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें Cu प्लस का, Cu प्लस, तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन लेके हमारा क्या बना लेता है Cu बना लेता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका मानक अपचयन विभव कितना होगा, यानी कि E0 हमारा कितना होता है इसका +0.52 वोल्ट। तो अगर हम Cu2 प्लस की बात करें, Cu+2, यानी कि ये हमारा क्या करता है +2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेगा Cu। इसका E0 का मान होगा हमारा +0.34 वोल्ट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, Cu जो हमारा है, ये हमारा जो Cu दे रखा है Cu प्लस, ये हमारा क्या है ज्यादा है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है Cu का मानक अपचयन यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए हमारा क्या होगा Cu प्लस आसानी से अपचयित हो जाता है, इसलिए Cu प्लस कम अस्थाई होगा Cu2 प्लस की तुलना में। हमने यहाँ पे क्या देखा, Cu प्लस आसानी से अपचयित हो जाता है, इसलिए जो हमारा Cu प्लस है कम अस्थाई होगा Cu2 प्लस की तुलना में, यानी कि जो हमारा Cu2 प्लस है ये हमारा क्या होगा अधिक अस्थाई होगा, अधिक अस्थाई। और ये जो हमारा Cu प्लस है ये हमारा क्या होगा कम अस्थाई होगा। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या देखा Cu2 अधिक अस्थाई होगा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा जो हमारा Cu2 प्लस है ये हमारा क्या है Cu2, ये हमारा क्या है अधिक अस्थाई, यानी कि ये जो विकल्प है ये हमारा सही होगा ऑप्शन ए। तो बी क्या दे रखा Cu2 कम अस्थाई, यानी कि यह विकल्प हमारा गलत होगा। सी क्या दे रखा Cu1 एवं Cu2 समान रूप से अस्थाई होंगे, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। डी क्या दे रखा Cu1 तथा Cu2 का अस्थायित्व कॉपर लड़ो, तो डी क्या दे रखा Cu1 एवं Cu2 का अस्थायित्व कॉपर लवणों की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो यानी कि यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। जो सही विकल्प होगा ये हमारा ए होगा, कि जो हमारा Cu2 है यानी कि Cu2 प्लस ये हमने देखा ये हमारा क्या है अधिक अस्थाई है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।